Assalamu alaikum. Quiz number 10. Sentence completion. He had heard the story many times and options हमारे पास है he had the story many times that he thought his eyes will water. ये incorrect इसलिए है क्योंकि will आ रहा है और start में past tense use हुआ है, तो यहाँ पे would आना चाहिए था। आता तो हम इसे correct consider कर सकते थे। पूरे सेंटेंस के किसी एक क्लॉज में अगर पास्ट हो तो दूसरे में पास्ट ही यूज होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों क्लॉज में एक ही प्रोनाउन की तरफ रेफर किया जा रहा है तो प्रोनाउन एक ही दफा यूज होता है, और इसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी एक ही दफा यूज होता है अगर सेम हो। ही हैड हर्ड एंड फेल्ट, हैड अगेन यूज नहीं होना चाहिए था, इसलिए सेकंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड वाला करेक्ट है, और वैसे भी सेकंड वाले में थिंग्स फिर अगेन फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटन अप इन ऑल डैश एरियाज। अब यहाँ पे एरियाज एक नाउन है, इसके साथ कोई ऐसा वर्ड लगाना चाहिए जो एडजेक्टिव हो जिसको मॉडिफाई करें, और एडजेक्टिव ऐसा जो सेंस कंप्लीट करे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट टाइट हो गई है, यानी कि एरिया जो है वो कुछ मतलब सेंसिटिव है। सेंसेशनल होता है, एडजेक्टिव है ये भी, गॉर्जियस के लिए यूज होता है, अट्रैक्टिव के लिए कुछ सेंसेशंस डेवलप हों। सेंसिबल शोर को कहते हैं, बाशोर इंसान को। तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। सेंसिटिव सेंसिटिव करेक्ट है। द बिल्डिंग इज सो ओल्ड, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग की बात हो रही है और वो एडजेक्टिव यूज किया गया ओल्ड और डिलापिडेटेड, कि वो डिस्ट्रक्शन की हालत में, तबाह की हालत में है। दैट इट वाज नॉट, अब एडजेक्टिव ही यूज होना चाहिए कि वो उसमें ये मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो ओल्ड है, डिस्ट्रक्शन का शिकार हो चुकी है, डिलापिडेटेड है, तो वो हैबिटेबल नहीं रही है। इट वाज नॉट हैबिटेबल, रहने के काबिल नहीं थी। हैबिटेट उस इंसान को कहते हैं जो वहां रहता है। हैबिटेबिलिटी फिर एडवर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद वास लिंकिंग वर्ब है, या तो कोई वर्ब यूज हो जाता। इज आर एम वास वर्ब के पास, या तो कोई वास वर्ब के बाद या तो आप कोई वर्ब को यूज करें आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें, या फिर आप कोई एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कोई वर्ब इसलिए यूज नहीं हो सकता था, तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बिल्डिंग कोई एक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर सकती ना, या तो कोई पैसिवाइज बनाया जाता तो हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज नहीं कर सकते। वो सब्जेक्ट के साथ कि वो काम कर रहा था, वो जो भी काम का हम नाम लिखते हैं, वर्किंग, रीडिंग, इटीसी। तो बिल्डिंग तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती ना, उस पर एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी सूरत में वर्ब आईएनजी वाला यूज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म वाला वर्ब का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही यूज होगा। Normally and normally an individual thunderstorm about 45 minutes, खत्म नहीं होता 45 मिनट्स, फिर हम लिखते हैं ends इस टाइम तक। about का मतलब है इस, उस दौरान तक, मतलब रहता है, लास्ट अबाउट 45 मिनट्स। अगर एंड होता है एंड आफ्टर 45 मिनट्स के बाद खत्म हो जाता है। रिमेन्स होता है कुछ किसी का बाकी हिस्सा बच जाना। हम पूरे स्टॉर्म की बात कर रहे हैं जो कि वो लास्ट रहता है, तो लास्ट करेक्ट ऑप्शन है। हैंड राइटिंग कैन नॉट बी इजिली रेड, पढ़ी नहीं जा सकती, तो लीजिबल जो पढ़ी जा सके। ल्यूसिड भी होता है, इसका मीनिंग है इजी टू अंडरस्टैंड, तो करेक्ट ऑप्शन है इलीजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके। ही इज इंजॉइंग हिज डैश जॉब, अब अपनी जॉब को एंजॉय कर रहा है, तो अभी वाली जॉब को कर रहा है, प्रेजेंट, प्रीवियस गुजरी हुई, लास्ट वो भी पास्ट की बात है, तो लेटेस्ट अभी जो मौजूदा जॉब है उसकी लेटेस्ट, लेटेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। द रिपेयर्स आर टू कॉस्ट मोर देन यू थिंक। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा दे आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ ज्यादा कॉस्ट करेंगे। दे आर एक्सपेक्टेड, सर्टन या श्योर नहीं है, या एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो अगर टू आ गया है कि हमने किस, मतलब जो कि पैसिव वाइज है, दे आर एक्सपेक्टेड, क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कॉस्ट करेंगे।
बट नॉट डेवलप्ड आर न्यू। अब चूंकि इन है, अगर होता है ना न्यू सॉरी टेक्नोलॉजी है, यस, तो हम फॉर लगाते हैं कि हार्ट सर्जरी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की या मेथड डेवलप किया। लेकिन टेक्निक आएगा क्योंकि इन है, अगर हार्ट सर्जरी में टेक्निक डेवलप किया, न्यू टेक्निक इन हार्ट सर्जरी। शी, मेज तो कोई होता ही नहीं, आपको पता है, चाहे शी हो ही हो। मॉडल वर्ब के साथ हम एस सी एस का इजाफा नहीं करते, वो मेन वर्ब के साथ करते हैं। कैन के साथ हमने कभी कैन सुना, कुड्स सुना नहीं ना, तो मॉडल वर्ब के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं होता। मे और माइट में से कौन सा करेक्ट है? दोनों हो सकते हैं, दोनों का मतलब तकरीबन सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। वो कौन सा है? माइट का पहले मैं बताती हूँ, माइट करेक्ट नहीं है, वैसे कह रही हूँ माइट जो है वो क्यों नहीं करेक्ट है। माइट जो है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये मैं बात तब कहूंगी कि अगर हवाएं चल रही हैं, बादल भी हैं आसमान पे, आज धूप नहीं निकली, तो मैं कह सकती हूँ इट मे रेन टुडे, क्योंकि असरात हैं, फैक्ट्स हैं, सारे कंडीशन सूरत हाल यही बता रही है कि बारिश हो सकती है, तो इसलिए यहाँ अमकान है, तो इसलिए मे पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। मे माइट भी पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेकिन माइट तब होता है जब कोई असरात नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं है हमारे पास, कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कमकान है। इट में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह से तो उम्मीद होती है इट माइट रेन टुडे, हम कहते हैं शायद आज बारिश हो ही जाए, इट माइट रेन टुडे, तो तब हम सूरत हाल में कह रहे होते हैं शायद वो आई जाए। वैसे कभी नहीं आया, काफी साल गुजर गए बेटा, कभी अपनी मामा से मिलने नहीं आया, बट ही माइट कम दिस ईयर, शायद इस साल आ जाए, तो तब हम माइट कहते हैं। अदरवाइज मे कहते हैं जब हमें पता है, जैसे वो घर से निकल गई है, एज शी हैज लेफ्ट हर होम टुडे, आज वो अपने घर से निकल गई, तो उम्मीद है कि वो कल पहुंच जाएगी, शी मे बी देयर हियर टुमारो। द ज्यूरी मेंबर्स, अब एक डिसीजन, एक जो वर्डिक्ट है वो साइन होने से पहले मतलब उन्होंने साइन कर दिया है, उस एक एक्शन हो गया है, उससे पहले ज्यूरी ने बहुत देर तक गौर व फिक्र किया, डेलिब्रेटेड करेक्ट ऑप्शन है। डेफर्ड होता है पोस्टपोन कर देना, पोस्टपोन कर दिया तो फिर आगे जो फ्रेज है वो तो बता रही है एक्शन हो गया, साइन करने से पहले एक्शन हो गया वगैरह, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले का जिक्र है। अर्जोन होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि हम उसको लेटर रिज्यूम करेंगे, लेकिन जैसे होता है बिफोर साइनिंग, यानी साइन हो गया वर्डिक्ट, उससे पहले की बात हो रही है, उससे पहले ज्यूरी जो है वो सीरियसली किसी चीज के ऊपर सोचना होता है, डेलिब्रेटेड, तो गौर किया उन्होंने। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, कंप्लेंट जो है ना वो वर्ब के तौर पे यूज होता है। अब द आर्टिकल वर्ब के साथ नहीं आता, ए एंड दी आर्टिकल जो है चूंकि एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। कंप्लेन रिसीव होने के बाद, वैसे भी वर्ब के बाद अगेन वर्ब तो नहीं आएगा ना, रिसीविंग वर्ब है। कंप्लेन रिसीव होने के बाद द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी। आई और ई में ये डिफरेंस है, दोनों इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन ई जो है वो इनफॉर्मल, आपकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनफॉर्मल जो है किससे बातचीत कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं इनफॉर्मली, उसका जान पड़ताल कर रहे हैं। आई वाला इंक्वायरी तो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, उन्होंने तश्कील दी है कमेटी 3 मेंबर्स की, तो यहाँ पे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की बात है, इसलिए आई वाला करेक्ट होगा। दे स्पेंड द इवनिंग, उन्होंने पूरी शाम गुजार दी। accumulated जंक, यानी कि जो इकट्ठा हुआ वो कबाड़ था उसको, 40 साल से इकट्ठा हुआ जो कबाड़ था उसको छानते हुए, मतलब देखना, ढूंढना, उसमें से कुछ नहीं ना, सारा देखते हुए, ढूंढना नहीं मतलब देखना सारा कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसके लिए वर्ड्स स्क्रीनिंग होता है, कोई डॉक्यूमेंट स्क्रीन करना, कोई इंफॉर्मेशन स्क्रीन करना, तो यहाँ उस टेस्ट स्क्रीन करना, यहाँ स्क्रीनिंग की बात नहीं है, सामान इकट्ठा है उसकी वो वैसे देख रहे हैं कि कौन कौन सामान है, कैसा कैसा सामान है। अब सल्क होता है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। सल्क होता है किसी बात को बर्दाश्त करने लेना, खामोश रहना उस पे, लेकिन गुस्से के साथ, रूड के साथ, सब्र के साथ खामोश होना नहीं। बात बुरी लगी पूरा दिन मूड बना कर रखा, खामोश रहे, वो होता है सल्क करना। शिफ्टिंग होता है
किसी चीज को मतलब एग्जामिन करना चाहिए, देखना ये चीज कैसी है, सारे सामान को एक एक चीज को देखना। एक्चुअली ये एक लाइन है कैसे से ली गई है, बेंजामिन के कैसे है राइटर हैं, उनके कैसे से लाइन ली गई है। उसमें स्टोरी है कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उनके पेरेंट्स के मरने के बाद उनकी जो मरने के बाद उस शाम को उन्होंने बैठ के 40 साल से जो एक्यूमुलेटेड जंग इकट्ठा हुआ हुआ था उसको वो सिफ्टिंग थ्रू सारी शाम इसमें गुजार देते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें थी। और वो आगे स्टोरी में है कि उसमें सब एक चीज भी फेंकने पे तैयार नहीं होते हैं। द फैक्ट्री वाज इन अ कंडीशन, अब कंडीशन की बात हो रही है कि वो एक ऐसी कंडीशन में है। डिप्रिशिएटेड होता है वैल्यू में डाउन हो जाना। इन अनडेटेड भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये फैशन की बात उस तरह से नहीं है। यहाँ ऊपर भी ये वर्ड यूज हुआ है। डिलिया डेटेड की बात है कि वो चीज डिस्ट्रक्शन का शिकार है, डिस्ट्रक्टिव हो चुकी है। आई कैन नॉट डैश फर्दर इंफॉर्मेशन, मैं फर्दर इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता क्योंकि आगे बात हो रही है जियो पैराडाइज की। जियो पैराडाइज होता है किसी भी चीज को नुकसान पहुंच जाना, और नुकसान की सूरत में जब कोई चीज शेयर होती है, एक बात आगे से फैलती है, तो उस सूरत में जो नुकसान होता है उसको जियो पैराडाइज कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन जियो पैराडाइज हो जाएगी, उसको नुकसान होगा, हार्म होगा। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड ही कोई वर्ड यूज होना चाहिए। डिस्कस होता है कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन अबाउट द केस द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेड टू द रिपोर्टर्स। तो यहाँ पे बात रिवील करने की, मैं इंफॉर्मेशन को मेक नोन नहीं कर सकता, यानी कि उसको रिवील नहीं कर सकता। किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को नोन करने का मतलब होता है, के लिए वर्ड यूज होता है डिवल्ज। medieval kingdom didn't become constitutional republics overnight, यानी वो बहुत जल्दी नहीं हुआ overnight। on the contrary, opposite the change was dash। अब ग्रेजुअल चेंज ग्रेजुअल था, लेकिन हम ग्रेजुअल लगा नहीं सकते क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रेरी आ गए। ओवरनाइट से बचा रहा है कि चेंज ग्रेजुअल है, लेकिन यानी कि रैपिड नहीं है, तेजी से नहीं है। रैपिड भी हो गया खत्म। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑपोजिट, इसलिए हम कोई ग्रेजुअल सेम वर्ड नहीं यूज करेंगे। अनएक्सपेक्टेड करें हुआ आहिस्ता आहिस्ता ओवरनाइट में, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं हम कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।